अगर किसी महिला को अर्थराइटिस मतलब गठिया रोग की समस्या पाई जाती है तो वो उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि महिलाओं को अपने परिवार का, अपने बच्चों का और खुद का ध्यान रखना होता है, जिसके लिए उनको सुबह से ही उठ के काफ़ी सारे काम करने होते हैं। जैसे कि बच्चों का टिफ़िन रेडी करना होता है, उनको स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड का काम करना होता है, घर के काम करने होते हैं। और आजकल की महिलाएं तो खुद भी वर्किंग हैं, तो उनको अपने घर के सारे काम करके गाड़ी चला के ऑफिस जाना होता है। तो अगर किसी महिला में गठिया रोग पाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो गठिया रोग की समस्या उनके परिवार को भी जकड़ लेती है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं शाहाना असद और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण तिवारी सर, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं में बढ़ती अर्थराइटिस की समस्या के बारे में। तो सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं में अर्थराइटिस का रोग इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। नमस्ते शाना जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि महिलाओं में ऑटोइम्यून रोग या आर्थराइटिस रोग ज़्यादा क्यों होता है। देखिए, महिलाओं में इसके ऑटोइम्यून रोगों के ज़्यादा होने के दो कारण हैं। पहला कारण है कि उनमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। दूसरा उनके हॉर्मोन्स, उनकी वजह से शरीर अपने प्रति रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और कुछ गठिया रोग ऐसे होते हैं जो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, शॉवरन सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा, फाइब्रोमाइल्जिया, मायोसाइटिस। जैसे आपने सुना होगा कि अभी सामंथा राउत प्रभु को ऑटोइम्यून मायोसाइटिस था, या फिर जो दंगल गर्ल जो एक्सपायर हो गई सुहानी भटनागर, उसको मायोसाइटिस था। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो वैसे भी महिलाओं में बहुत कॉमन है, जिसको अपन गठिया बाई के नाम से जानते हैं। जी। तो ये महिलाओं को जेनेटिक और हार्मोनल कारणों से ज़्यादा होता है। सर, अर्थराइटिस में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो सिर्फ महिलाओं को ही फेस करनी पड़ती हैं। देखिए, महिलाओं का जीवन वैसे भी पुरुषों की तुलना में बहुत मुश्किल होता है ना? क्योंकि महिलाओं को परिवार सँभालना है और अपनी सोसाइटी पैट्रियार्कियल है, तो शादी होके लड़की लड़के के घर में जाती है, एक अनकम्फर्टेबल एनवायरनमेंट में जाते हैं। और उसमें ऊपर से अगर आर्थराइटिस का रोग आ जाए, तो जो सुबह-सुबह की जकड़न उनको रहती है आर्थराइटिस की वजह से, उसकी वजह से उनकी खुद की ही बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाती है। मतलब सुबह के 3-4 घंटे, जैसे आपने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेडीज़ के लिए। लेडीज़ बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट काम करती हैं सुबह का, कि वो सुबह सब काम कर पाए। और सुबह-सुबह अगर हाथ काम नहीं करते, तो जकड़न होती है, तो फिर आटा लगाना, चाय बनाना, बच्चों को रेडी करना, टिफ़िन लगाना, खुद ड्राइव करना या खुद का कुछ हाथ से लिखना करना, यहाँ तक कि चाय का कप पकड़ना भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इतनी इतनी बेसिक चीज़ होती है, तो उनको लगता है कि अब तो हमारा जीवन कोई काम का ही नहीं है। लेडीज़ को जब ये आर्थराइटिस संबंधित रोग होते हैं, तब वो यूजुअली फर्टाइल पीरियड में होती है, मतलब कि 20 से 40 साल के बीच में। तो जब आर्थराइटिस हो रहा है, उसी समय उनको प्रेगनेंसी भी प्लान करनी है, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, या फिर जब बच्चों का भी ध्यान उसी एज में रखना है, करियर भी उसी टाइम पे बनाना है, और उसी टाइम आर्थराइटिस हो जाता है। राइट। तो ये बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है। कोई भी क्रॉनिक बीमारी जब महिलाओं में होती है, तो एक मुश्किल है। दूसरी बड़ी मुश्किल है कि महिलाओं की हेल्थ को सोसाइटी नेग्लेक्ट करती है। कि अगर लेडीज़ को कुछ होता है, तो आप ये देखेंगे कि कई सोसाइटीज़ में वो शो ही नहीं करते हैं, डॉक्टर को दिखाने ही नहीं जाते, अरे लेडीज़ को हुआ है, अपने आप ठीक हो जाएगा। वही अगर बीमारी एक वर्किंग मैन को होती है, जो पैसे कमा रहा होता है, तो उसको वो बड़े से बड़ा इलाज करा लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन घर की लेडी को अगर कोई रोग होता है, तो वो इसको इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। उसको वो उतनी जितनी तवज्जो देनी चाहिए उतनी नहीं देता है। तो इसलिए वो ट्रीटमेंट भी सीक नहीं करते। तो उनका ट्रीटमेंट भी हमेशा डिलेड रहता है। लंबी बीमारी के बाद में महिलाएँ आती हैं, जबकि पुरुषों को बीमारी होती है, तो वो जल्दी प्रेज़ेंट कर जाता है। जी। पर लेडीज़ खुद भी इग्नोर करती हैं, सोसाइटी भी इग्नोर करती है, तो वो बहुत डिले आ जाता है। सोसाइटी में आजकल सर एक चीज़ और हम देखने को मिलती है कि महिलाएं डॉक्टर्स के पास जाना ही नहीं चाहती। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि फीमेल सोचती हैं कि ये घर में ही क्योर हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर महिलाओं में अर्थराइटिस की समस्या है तो उनको जल्द से जल्द डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्या होता है कि महिलाओं को इन जनरल ही एक सेल्फ नेग्लेक्ट भी रहता है, क्योंकि अपनी सोसाइटी अपने को ऐसे ही सिखाती है कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम लड़की हो, तुम ध्यान मत दो इस चीज़ों पे, तुम अपना काम करो। तो अपनी हेल्थ को सोसाइटी तो नेग्लेक्ट करती है, और कहीं न कहीं अपने भी माइंड में भर देती है कि ल तुमको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। तो अर्ली स्टेजेज़ में वो आर्थराइटिस पकड़ में आने में दिक्कत होती है, क्योंकि महिला खुद नेग्लेक्ट कर रही है, उसका परिवार भी नेग्लेक्ट कर रहा है, और इसके लिए वास्तव में जो अपनी सोसाइटी है वो रिस्पॉन्सिबल है कि महिलाओं की समस्याएँ डॉक्टर तक पहुँचने में समय लगता है। समय लग। और एक हेजिटेशन महिला अकेली आने में लेती है डॉक्टर के पास में, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो और डिले हो जाता है। इसलिए महिलाएँ लेट पहुँच पाती हैं डॉक्टर्स के पास। और सर, इसी में अगर हम देखेंगे कि अगर वर्किंग वुमेन्स हैं या फिर नॉन वर्किंग वुमेन्स हैं तो इनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि लाइक अगर वर्किंग वुमेन्स हैं तो इनको थोड़ा सा फिर भी नॉलेज अगर बाहर निकल के एक दूसरे से बात करके मिलता है, उनको नॉलेज ज़्यादा रहता है।
तो वो फिर भी डॉक्टर्स तक अप्रोच करने में ईज़ी रहता है। बट मुझे लगता है कि जो नॉन वर्किंग फीमेल्स हैं, जो हाउस मैनेजर्स हैं जो हमारे, तो उनको मेरे ख़्याल से अगर आर्थराइटिस होता है तो वो तो कहीं घर ही घर में उनका चीज़ें रह जाती हैं, जो बाहर ही नहीं आ पा शायरा जी, इसमें क्या होता है कि जो होम मेकर्स हैं वो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। एक होम मेकर वो क्वालिफ़िकेशन है जिसको ना कोई पैसा देता है, ना कोई इज़्ज़त देता है, और पर काम इतना है कि अंत ही नहीं है, हुँ। करके काम ख़त्म ही नहीं होते, और उसके अंदर से आर्थराइटिस हो तो समस्याएँ बढ़ती जाती हैं। सर, जैसे कि हमने सुना है कि आर्थराइटिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनको प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत आती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत सेंसिटिव भी, क्योंकि आर्थराइटिस उस एज में प्रभावित करता है जब प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है। और कई सारे लोगों में ऐसी भ्रांति है कि आपको गठिया हो गया तो आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। देखिए, हर ऑटोइम्यून बीमारी या गठिया अलग अलग प्रकार का होता है जी। कुछ ऐसे गठिया रोग होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसाइड हो जाते हैं, डिलीवरी के बाद बढ़ते हैं, या डिलीवरी के बाद जोड़ों में जकड़न कहते हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कुछ ऐसे गठिया रोग होते हैं जैसे लूपस, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, जैसे लूपस। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने रूमेटोलॉजिस्ट से पहले ही डिस्कस करना पड़ता है। कुछ दवाइयाँ होती है जो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती, तो रूमेटोलॉजिस्ट वो दवाइयों को आपका पहले 3 महीने पहले ही बंद कर देते हैं, आपको प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन्स पे लेते हैं, फिर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। साथ में कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव जो आर्थराइटिस पेशेंट्स में सेफ नहीं होते, जैसे ओसी पिल्स या जो गर्भनिरोधक गोलियाँ होती है, वो आर्थराइटिस पेशेंट्स में उतनी सेफ नहीं होती। तो हमेशा वो डॉक्टर से डिस्कस करके ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। अगर आपको आर्थराइटिस की दवाइयाँ चल रही हैं तो पहले ही डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के दौरान जो भी दवाई लेते हो वो एक प्रशिक्षित रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके ही लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग तक पहुँचाई। तो आशा करती हूँ कि जिन महिलाओं में आर्थराइटिस की समस्या है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। धन्यवाद। नमस्ते।